अपनी बात की शुरुआत भगवान श्री की वाणी से करना चाहूँगा। कभी भगवान श्री ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बहुत प्यारी बात कही थी। चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी जंतुणो मानसोत्तम सुई सद्दा संजमम्मी अवीर्यम। मैं चाहूँगा इसका अर्थ सभी बोलें। और श्री भगवान ने कहा था कि इस संसार में 4 चीज़ें दुर्लभ है। सभी बोलिए, इस संसार में 4 चीज़ें बड़ी दुर्लभ है। नंबर 1 मनुष्य जीवन, नंबर 1 मनुष्य जीवन, नंबर 2 धर्म का श्रवण, नंबर 2 धर्म का श्रवण, नंबर 3 उसके प्रति श्रद्धा, नंबर 3 उसके प्रति श्रद्धा, और नंबर 4 संयम में पुरुषार्थ, नंबर 4। ये 4 चीज़ें भगवान ने बहुत दुर्लभ बताई है। तो आइए आज हम समझते हैं आखिर हम अपने जीवन को किस तरह से जिएं ताकि जो ये अमूल्य दुर्लभ चीज़ें हमें मिली हुई है इसका हम भरपूर सदुपयोग करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को हम धन्य कर सकें। याद रखना, ये मनुष्य जीवन दुनिया की बेशकीमती दौलत है। इससे बढ़कर किसी का मोल नहीं होता। इस दुनिया में हर चीज़ का मोल है, पर ये हमारा मनुष्य जीवन तो अनमोल है। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। तो इसलिए अपने इस अमूल्य मनुष्य जीवन को हमें कैसे सार्थक और कैसे इसका सदुपयोग करना है, इसके प्रति हमें हमेशा सजग और सावधान बने रहना चाहिए। इसके प्रति हमेशा हमें सजग और सावधान रहना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि ये पूरी दुनिया ही हमारे लिए कुटुंब की तरह है। वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं कि ये पूरी दुनिया ही हमारे लिए सारी वसुधा कुटुंब की तरह है। लेकिन अगर देश का सवाल आए तो हम देश के लिए पूरी दुनिया को किनारे कर दिया करते हैं, और अगर धर्म का सवाल आ जाए तो हम देश को भी किनारे कर दिया करते हैं। लेकिन अगर परिवार का सवाल आ जाए तो हम धर्म को भी किनारे कर दिया करते हैं। लेकिन अगर इस जीवन का सवाल आ जाए तो हम अपने परिवार को भी किनारे कर दिया करते हैं। हाँ, कभी आप हॉस्पिटल में गए और आपकी धर्मपत्नी की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर ने कहा कि बड़ा रिस्की मामला है, या तो बच्चा बचेगा या फिर माँ बचेगी, तो तुरंत बताइए हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर दोनों बच जाए तो अति उत्तम, कुछ ऐसा कीजिए कि दोनों बच जाए। लेकिन अगर दोनों बचाने में किसी भी हालत में सफलता नहीं मिले तो कम से कम माँ को बचा लेना, क्योंकि माँ बच जाएगी तो बच्चा फिर पैदा हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर माँ और बच्चे के बीच में तो हम निर्णय कर लेते हैं कि माँ को बचा लिया जाए, और अगर उसके स्थान पर कभी ऐसा हो कि पत्नी और हमारा निर्णय करना हो तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे हमारे मन में आएगा, अरे मैं अपने आप को बचा लेता हूँ, अगर मैं बच जाऊँगा तो पत्नी दूसरी लेकर के भी आ जाऊँगा। तो इंसान सबसे ज़्यादा अगर किसी को महत्व और मोल देता है तो अपने जीवन को मोल दिया करता है। जैसे एक बंदरिया है और पानी का एक बहुत बड़ा थपेड़ा आया और वो पानी के अंदर डूब गई, और उस बंदरिया के ऊपर उसका बच्चा भी है, लेकिन पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अंत समय ऐसा आएगा जब उस बंदरिया को लगेगा कि पानी नाक से ऊपर जा रहा है, तो अपने बच्चे को अपने पाँव के नीचे कर देगी और खुद उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा मोल होता है तो उसके खुद के जीवन का मोल होता है, और वो अपने खुद के जीवन को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाया करता है। तो जो ये मनुष्य जीवन इतना बड़ा कीमती है, क्या हम इसकी सच्ची में कीमत आंकते हैं? एक मान्यता और परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि प्रति सेकंड 100 अरब जीवों का जन्म होता है, लेकिन उसमें से 99% जीव मर कर के तिर्यंच गति में जाया करते हैं। कितने जीव? 99% मर करके तिर्यंच गति में जाया करते हैं। तो आप बताएंगे पीछे कितने बचे? कितने बचे?
1%, और 1% का अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? 100 अरब में 1% बचा, यानी 100 करोड़। ठीक है ना? तो कहते हैं कि प्रति सेकंड 100 अरब जीवों का जन्म होता है, लेकिन उसमें से 99% जीव तिर्यंच गति में पैदा होते हैं, यानी कि पीछे बचे 100 करोड़। और फिर कहते हैं कि 100 करोड़ जीवों में 99% जीव देव गति में पैदा होते हैं। कौन सी गति में? देव गति में। पीछे कितने बचे? 1 करोड़। और कहते हैं कि उन 1 करोड़ जीवों में 99% जीव मर करके नरक गति में जाते हैं। कौन सी गति में? नरक गति में जाते हैं। पीछे कितने बचे? 1%, यानी 1 लाख। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि उन 1 लाख जीवों में जो 99,000 जीव है वो मन रहित असंगी मनुष्य के रूप में पैदा हुआ करते हैं। किस रूप में? असंगी मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं, यानी कि पूरा शरीर तो होता है लेकिन मन नहीं होता है। और वो शरीर, मनुष्य के शरीर से जो अपशिष्ट निकलता है उसमें से जो जीव पैदा होते हैं उन्हें असंगी मनुष्य कहा जाता है। तो पीछे कितने बचे? 1000। और फिर कहा जाता है उन 1000 जीवों में 900 जीव है जो अनार्य देश में पैदा हुआ करते हैं। पीछे कितने बचे? कितने बचे? 10 जीव पीछे बचे, 10 जीव। और उसमें कहा जाता है कि उन 10 जीवों में 99% किसी मांसाहारी और अभक्ष घर परिवार में पैदा हुआ करते हैं। तो पीछे कितने बचे? 1। और कहते हैं कि जब जन्मों जन्मों का पुण्य होता है तो उसमें भी जब 1 में भी 99% माइनस करो तब जाकर के इंसान को 5 इंद्रियों के साथ, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ उत्तम कुल में उसका जन्म हुआ करता है। तब जाकर के उसका उत्तम कुल में और उत्तम वंश में, धर्मयुक्त परिवार में उसका जन्म हुआ करता है। तो समझ में आया ये मनुष्य जीवन कितना बेशकीमती है। हमें ये 5 इंद्रियां मिली है, 5 कर्मेंद्रियां मिली है और एक मन मिला है। तो इन 11 इंद्रियों के साथ हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है तो समझ लीजिए कितना बेशकीमती मनुष्य जीवन है। अरे किसी अंधे को देख करके आपके मन में क्या आता है? अंधे को देख करके कभी मन में आता है अरे प्रभु देखो मेरी कितनी बड़ी पुण्यवानी है कि इस दुनिया में लाखों अंधे लोग हैं और परमात्मा तूने मुझे अंधा नहीं बनाया, मुझे आंखें दी। कभी अंधे को देखकर मन में आता है? कभी अपने मनुष्य जीवन पर गौरव होता है? कभी किसी लूले या लंगड़े को देख करके अपने आप पर गौरव होता है कि प्रभु देखो मेरी कैसी पुण्यवानी है कि तूने इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको हाथ और पांव नहीं दिए हैं और तूने कृपा की और ऐसी पुण्यवानी हुई कि मुझे हाथ और पांव भी सही सलामत मिले हैं। जब कभी अंधा दिखे, कभी बहरा दिखे, कभी गूंगा दिखे, कभी अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति दिखे तो उस समय परमात्मा को धन्यवाद देना और अपनी पुण्यवानी पर गौरव करना कि प्रभु मेरी कितनी बड़ी पुण्यवानी है, मेरी कितनी बड़ी पुण्यवानी है और तेरी कितनी बड़ी कृपा है कि तूने मुझे ये पूरा सक्षम शरीर प्रदान किया है। तो ऐसा जीवन, ऐसा मनुष्य भव और ऐसी सारी इंद्रियां सही सलामत मिली है। सोचो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम उसे कौड़ी के भाव में खर्च कर देंगे तो इससे बढ़कर के और मूर्ख कौन कहलाएगा? इससे बढ़कर के और मूर्ख कौन कहलाएगा? ये संसार और कुछ नहीं है, बाजार की तरह होता है। जो मूर्ख होता है वो अपनी बची हुई पूंजी को भी गंवा दिया करता है, लेकिन जो समझदार होता है वो पूंजी को गंवाता नहीं है वरन उसको 100 गुना और 1000 गुना कर दिया करता है। तो हमें ये मनुष्य जीवन के रूप में एक बहुत बड़ी पूंजी मिली है। अगर हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो ये हाथ से आई हुई पूंजी हमेशा के लिए चली जाएगी और इसका हमने सदुपयोग कर लिया तो ये मनुष्य भव नहीं रहेगा, हम परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा इस मनुष्य भव को सार्थक करने के लिए हमेशा हमें समर्पित रहना चाहिए। कहते हैं कि इस जीवन में जो दूसरा जो दुर्लभ चीज़ है वो धर्म का श्रवण। मनुष्य जीवन तो हमें मिल गया लेकिन अब दूसरी चीज़ है दुर्लभ, धर्म का श्रवण। और हमारी कितनी बड़ी पुण्यवानी है कि हमें रोज धर्म का श्रवण करने का सौभाग्य
प्राप्त हो रहा है। अरे दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं, लेकिन उसमें से धर्म का श्रवण कितने लोगों को मिलता है? धर्म का श्रवण कितने लोगों को हो पाता है? तो हम बड़े सौभाग्यशाली और पुण्यशाली है कि हमें धर्म का श्रवण भी हो रहा है और हम रोज रोज आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे भीतर में उसके प्रति श्रद्धा भाव भी पैदा हो चुका है। अब अंतिम काम करना है कि अब हमें संयम में पुरुषार्थ करना है, संयम में पुरुषार्थ करना है और अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होना है। धर्म का अर्थ ही होता है धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म हुआ करता है। तो किसको धारण करें? हम किसको धारण करें? सद्गुणों को धारण करना ही धर्म कहलाया करता है। सद्गुणों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं और हमें इन आराधना और साधना में भी अपने कदम और आगे बढ़ाने हैं। अगर एक सामायिक कर रहे हो तो क्या भाव रखना चाहिए? अब मुझे 2 सामायिक करने की मानसिकता बनानी है। अगर मंदिर में आधा घंटा बैठते हो तो क्या मानसिकता बनानी है कि हमें अब आधे घंटे से और 1 घंटा उसको करना है। और अगर महीने के अगर आप 5 रुपए धर्म और पुण्य में लगाते हैं तो अब क्या भावना बनानी है? क्या भावना बनानी है? अब मुझे 5,000 से उसको 7,000 और 10,000 तक लेकर के जाना है। यानी कि जो हम धर्म के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए हुए हैं, अब हमें पीछे नहीं खिसकना है, वरन और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करते चले जाना है। और धर्म क्रियाओं के साथ साथ हमें उसके अच्छे सद्गुणों को भी अपने जीवन में जोड़ते चले जाना है। जैसे सामायिक की आराधना तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में समता नहीं आ रही है तो हम रोज भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर में भगवत्ता साकार नहीं हो रही है तो हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि जो मैं कर रहा हूं मुझे और उसको अच्छे से करना है, ताकि क्रिया के साथ साथ उसका जो भाव है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो चरित्र पक्ष है वो भी मेरे जीवन में साकार होता चला जाए। कहने का मतलब हमें बाहर से भी धर्म आराधना में आगे बढ़ना है और भीतर से भी धर्म आराधना में आगे बढ़ना है, क्रियाओं में भी आगे बढ़ना है और अपनी भाव दशाओं में भी हमें आगे बढ़ते चले जाना है। देखिए, धर्म का अर्थ है सद्गुणों को धारण करना और सद्गुणों का अर्थ होता है अपने नेचर को अच्छा करना, अपने स्वभाव को मीठा और मधुर बनाना। अपने स्वभाव और नेचर को मधुर बनाना, गुरुदेव ने कहा था ना कि हम चेहरे को तो रोज संवारते हैं, लेकिन क्या अपने चरित्र को भी संवारते हैं? क्या अपने स्वभाव को भी हम संवारने की कोशिश करते हैं? अरे चेहरा सुंदर नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर स्वभाव सुंदर नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए केवल चेहरे को ही नहीं संवारना है, चेहरे के साथ साथ अपने चरित्र को भी हमें संवारते चले जाना है। उस शरीर को केवल मत सजाओ जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। केवल उस शरीर को मत सजाओ जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सजाना है तो अपनी आत्मा को सजाओ, क्योंकि उसे एक दिन परमात्मा के पास जाना है, क्योंकि उसे एक दिन परमात्मा के पास जाना है। तो अपने जीवन में अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को भी हमें निखारते चले जाना है। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। नेचर और सिग्नेचर ये कभी बदलता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर हाथ में चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है और जीवन में चोट लग जाए तो नेचर भी बदल जाता है। तो नेचर को भी हम बदल सकते हैं। आपको मालूम है हमारे पास न तो जमीन जायदाद है, न कोठी बंगले हैं, न रुपये पैसे हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी हैं। क्यों? क्यों? जवाब देंगे क्यों? हम इसलिए सुखी है क्योंकि हमने अपने नेचर को अच्छा कर लिया, और जिसका नेचर अच्छा हो जाता है उसका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाया करता है। तो
कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में भोजन बड़ा सरस होता है। गृहस्थ जीवन में भोजन बड़ा सरस होता है, लेकिन मुनि के जीवन में भोजन नीरस हुआ करता है। भले ही हमारा भोजन नीरस हो, लेकिन जीवन बड़ा सरस हुआ करता है। गृहस्थ में सुविधाएं खूब होती है, लेकिन सुख कम होता है। मुनि जीवन में सुविधाएं तो कम होती, पर सुख भरपूर होता है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति साधनों में जीता है और मुनि साधना में जीता है। गृहस्थ साधनों में जीता है और मुनि साधना में जीता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो स्वाद और विवाद से जुड़ा रहता है वो गृहस्थ कहलाता है, लेकिन जो स्वाद और वाद से परे होता है वही मुनि और संत कहलाया करता है। तो अपने जीवन में हमें अपने स्वभाव को हमेशा ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। और इसके लिए मैं पहला निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में नंबर 1 वो है कभी भी परेशान मत होइए, और नंबर 2 दूसरों की परेशानी का कारण भी मत बनिए। मनुष्य जीवन को सार्थक करने का पहला मंत्र नंबर 1 परेशान मत होइए, और नंबर 2 किसी की परेशानी का कारण मत बनिए। इस दुनिया में 3 लोग हैं जो हमेशा याद किए जाते हैं। नंबर 1 परेशानी दूर करने वाला, नंबर 1 परेशानी दूर करने वाला, नंबर 2 परेशानी खड़ी करने वाला, नंबर 2 परेशानी खड़ी करने वाला, और परेशानी आ जाए तो साथ छोड़ने वाला। ये 3 लोग हमेशा याद किए जाते हैं। नंबर 1 मुश्किल में साथ छोड़ने वाला, नंबर 2 मुश्किल में साथ देने वाला, और नंबर 3 मुश्किल खड़ी करने वाला। तो हम सोचिए कि हमारा नंबर किस में आता है? हमारा नंबर किस में आता है? मुश्किल खड़ी करने में, या मुश्किल में साथ छोड़ देने में, या फिर मुश्किलों में साथ खड़ा रहने में हमारा नंबर किस में आता है? तो नंबर 1 कभी भी जीवन में परेशान मत होइए, और नंबर 2 अपने जीवन में किसी की परेशानी का कारण भी मत बनिए। मानता हूं कि जीवन में दुख न आए ये तो संभव नहीं है, जीवन में दुख न आए ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम हर समय मुस्कुराए ये तो जरूर संभव है। लेकिन हम हर हाल में मुस्कान से भरे रहें, आनंद से और प्रसन्नता से भरे रहें ये तो संभव है। इसलिए नंबर 1 अपने जीवन में कभी परेशान मत होइए। परेशानी आ भी जाए तो उसका भी मुस्कुराते हुए स्वागत कीजिए। और नंबर 2 कभी किसी की परेशानी का कारण मत बनिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, मुझसे पूछे कोई पाप क्या है और पुण्य क्या है, अगर हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू आए तो यही सबसे बड़ा पाप है, और हमारी वजह से किसी की आंखों को खुशियां मिले यही सबसे बड़ा पुण्य है। तो हमारे कारण कभी किसी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए और कभी परेशान नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक वैसे ही कठिनाई और संघर्ष किए बिना भी जीवन में अच्छे दिन नहीं आया करते। कठिनाई और संघर्ष से गुजरे बिना भी जीवन में अच्छे दिन नहीं आया करते। इसलिए जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, गुमान न कर। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, गुमान न कर। बुलंदियां छू हजार, मगर उसके लिए कोई गुनाह न कर, पर उसके लिए कोई गुनाह मत कर। तो पहला मैंने निवेदन किया कि नंबर 1 परेशान मत होइए, और नंबर 2 परेशानी का कारण मत बनिए। और दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि वो है अपने जीवन में पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाते जाइए। पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाते जाइए। शाम को हम ये तो देखते हैं कि पैसे का बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन शाम को ये भी देखना चाहिए कि आज मेरे जीवन में पुण्य का बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। पैसे का बैलेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में पुण्य का बैलेंस भी बढ़ना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि याद रखना, इंसान जो पैसा कमाता है वो पुण्य से ही कमाया करता है। इंसान पुण्य से पैसा कमाता है और पैसे से वापस पुण्य भी कमा सकता है। नोट कर लो अपने जीवन में, इंसान पुण्य से पैसा कमाता है और वापस पैसे से
पुण्य भी कमाता है, लेकिन दोनों में इतना सा फर्क है कि जो हम पुण्य से पैसा कमाते हैं वो तो यहीं रह जाता है, लेकिन जो हम पैसे से पुण्य कमाते हैं वो हमारे साथ चला जाता है। जो हम पैसे से पुण्य कमाते हैं वो हमारे साथ चला जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में पुण्य का बैलेंस हमेशा बढ़ाने के प्रति हमें सजग रहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जुर्म मिला है ये भी पुण्याई के बैलेंस से ही मिला है। तो पुण्याई बढ़ाते चले जाइए। अगर अस्पताल बहुत सुंदर हो लेकिन उसमें डॉक्टर ना हो तो उस अस्पताल का भी कोई मोल नहीं हो। नदी बहुत बड़ी हो लेकिन उसमें पानी ना हो तो उस नदी का भी कोई मोल नहीं होता है। भोजन बहुत सारे आइटम बने हुए हो लेकिन उस भोजन में नमक न हो तो उस भोजन का भी कोई मोल नहीं होता। वैसे ही मंदिर बहुत बड़ा हो लेकिन उसमें मूर्ति न हो तो उस मंदिर का भी कोई मोल नहीं होता। वैसे ही मनुष्य जीवन है, अगर इसमें पुण्याई नहीं है तो इस मनुष्य जीवन का भी कोई मोल नहीं है। अगर इसमें पुण्याई अगर हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो इस मनुष्य जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तो अपनी पुण्याई का बैलेंस बढ़ाते रहिए। याद रखिएगा, गुरुदेव ने कहा था ना, दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है दूसरों की भलाई। तो अपने जीवन में भलाई अगर हम करते रहेंगे तो मानकर चलिए हमारी पुण्याई का बैलेंस हमेशा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि मेरे दरबार में बुद्धिमान लोग तो बहुत हैं, मैं चाहता हूं एक मूर्ख व्यक्ति भी हो, एक मूर्ख व्यक्ति भी हो। और उसके सेनापति ने पूरे राज्य में तफ्तीश की और एक मूर्ख व्यक्ति मिल गया। और मूर्ख व्यक्ति मिल गया तो राजा ने उसके ऊपर टोपी पहना दी। क्या किया? उसके ऊपर टोपी पहना दी और उस टोपी पर लिखा हुआ था मूर्ख मनुष्य। कौन सा मनुष्य? मूर्ख मनुष्य। अब उस मूर्ख मनुष्य को केवल एक ही काम सौंपा गया। राजा ने कहा कि हम तुझसे सवाल करेंगे और तुम हमारा मनोरंजन करना। हम तुझसे सवाल करेंगे और तुम हमारा मनोरंजन करना। और इस तरह से वो मूर्ख मनुष्य रोज अलग अलग तरह के मनोरंजन करता और राजा को और प्रजा को खुश करने की कोशिश करता। और कहते हैं कि धीरे 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 राजा वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया और उसके जाने का समय आ गया। जाने का समय आ गया तो वो मूर्ख मनुष्य पास में ही खड़ा था, पास में ही खड़ा था। और राजा ने कहा कि मैंने जिंदगी भर तुझसे सवाल पूछे और तूने मेरा मनोरंजन किया है, आज तू सवाल पूछ और मैं तेरा मनोरंजन करूंगा। तो उस मूर्ख मनुष्य ने राजा से पूछा, राजन ये बताओ कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो, अब तुम कहाँ जाने वाले हो? तो राजा ने कहा, अब मैं परमात्मा के पास जाने वाला हूं, परमात्मा के पास जाने वाला हूं और वहां पर लंबे समय तक रहने वाला हूं। तो उस मूर्ख मनुष्य ने पूछा कि तुम वहां पर जाने वाले हो, लेकिन ये बताओ कि उसके लिए कुछ पुण्याई की गठरी तैयार की कि नहीं की? उस राजा ने जैसे ये सुना तो वो चौंका, अरे मैं तो भूल ही गया कि मुझे पुण्याई की गठरी भी इकट्ठी करनी थी। और जैसे ही मूर्ख व्यक्ति ने ये सुना तो उसने अपनी टोपी तो उतारी और राजा के सिर पर वो टोपी पहना ली और कहा कि राजन राजन, आज मुझे पता चला कि मैं ही मूर्ख नहीं हूं, तुम भी मूर्ख हो। अरे जहां जाना है और जहां लंबे समय तक रहना है उसके लिए तो हमने कोई तैयारी नहीं की, और यहां जो हम थोड़े समय के लिए आए हैं इसके लिए हम खूब तैयारी करने में लगे हुए हैं। कितनी गजब की बात है। उड़ जाएंगे तस्वीर में रंगों की तरह हम, उड़ जाएंगे तस्वीर में रंगों की तरह हम, और वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह हम, वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह हम। ये सब बात हम जानते हैं, ये हम सब बातें जानते हैं, फिर भी इसे एहसास नहीं करते। हम सारी बातें जानते हैं फिर भी एहसास नहीं करते। कितनी गजब की बात है और कितना गजब का स्वभाव है इंसान का। जो लेकर के जाना है उसे तो छोड़े जा रहे हैं, जो साथ लेकर के जाना है उसे तो छोड़े जा रहे हैं, और जो यही रह जाने वाला है उसे हम बटोरे जा रहे हैं, उसे हम बटोरे जा रहे हैं, उसे हम बटोरे जा रहे हैं। तो प्लीज अपने जीवन में पुण्य का बैलेंस बढ़ाओ, क्योंकि वही साथ जाने वाला है, बाकी सब तो यहीं रहने वाला है। तो नंबर 1,
परेशानी का कारण मत बनिए, और नंबर 2 परेशान मत होइए, और नंबर 3 हमेशा पुण्याई का बैलेंस बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। तो ये जो अनमोल हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये न केवल दूसरों के लिए वरन हमारे खुद के लिए भी वरदान और सौभाग्य बन जाएगा।